इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे आतंक की, आतंकवादियों के नापाक इरादों की, सन्न कर देने वाले साजिशों की और आतंक के उस जहरीले कनेक्शन की। जी हां, गुजरात में पकड़े गए 3 संदिग्ध आतंकवादियों से इस समय जो पूछताछ हो रही है, उससे जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं। ये जो आतंकी हैं, ये न केवल लखनऊ को, न केवल दिल्ली को, बल्कि अहमदाबाद समेत कई ठिकानों की रेकी कर चुके हैं। दहशतगर्दी की साजिश रच रहे थे, बल्कि ऐसा जहरीला केमिकल बना रहे थे जिसकी एक बूंद अगर आपके खाने में पड़ जाए या किसी मंदिर के प्रसाद में पड़ जाए तो जान जा सकती है हजारों हजारों लोगों की। तो क्या था इनका वो जहरीला प्लान और आतंक के इस नेटवर्क का क्या है इंटरनेशनल कनेक्शन, हम आपको विस्तार से दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। नाम सैयद अहमद, पहचान डॉक्टर, काम जहरीला केमिकल बनाना और हथियारों की डिलीवरी। नाम आजाद सैफी और मोहम्मद सुहेल, पहचान धार्मिक शिक्षा के स्टूडेंट, काम आतंकी वारदातों के लिए अहम ठिकानों की रेकी। देश को दहलाने की साजिश रचने वाले इन तीनों आतंकियों से पूछताछ के बाद गुजरात एटीएस को जो जानकारी मिली है वो बेहद चौंकाने वाली है। इनकी गिरफ्तारी से देश में फैली आईसिस की दहशतगर्दी वाली साजिश का भी खुलासा हुआ है। सबसे पहले गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़ा हैदराबाद का रहने वाला डॉक्टर मोयुद्दीन सैयद अहमद। इसने चीन से एमबीबीएस किया हुआ है और इसके पास से हथियार और जहरीला केमिकल बरामद किया गया था। ये लगातार आईएस के नेटवर्क के संपर्क में था और हथियारों की डिलीवरी के सिलसिले में गुजरात आया था। आखिरकार पुलिस ने इसे एक टोल प्लाजा के पास धर दबोचा। अब्बू खदीजा जो है वो आईएसकेपी का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। इस पर्टिकुलर विजिट में इसको ये वेपन की डिलीवरी होनी थी। इन वेपन की डिलीवरी के बारे में जब पूछा गया तो ये कलोल के आसपास से इसको एक लोकेशन पे ये डेड ड्रॉप की तरह ये वेपन मिला था। इसके फोन को और डिटेल से देखा गया तो इसके अंदर एक सस्पेक्ट नंबर भी मिला। इस नंबर को लोकेट करने के लिए जब भेजा गया तो ये नंबर लगभग बनासकांठा के आसपास आया। वहां के बहुत सारे होटल्स, गाड़ियां सब चेक करने के बाद में ये 2 लोग हमें वहां से मिले हैं। आईएस के इस आतंकी के पास से 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर आरएनडी का तेल बरामद किया गया है। इस तेल के जरिए वो रेसिन नाम का जहरीला केमिकल तैयार कर रहा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पकड़ा गया आतंकी किस कदर आतंक का जहर फैलाने की साजिश रच रहा था। वो अबू खदीजा नाम की एक टेलीग्राम आईडी से भी जुड़ा था जो आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के टेरर नेटवर्क को मजबूत करने का काम कर रही थी। प्रोसीजर के बाद वो राइसिन करके पॉइजन बनता है विच इज एक्सट्रीमली पोटेंट, बहुत पोटेंट है। if believed around 6000 times more potent than cyanide बोलते हैं। स्मॉल क्वांटिटी when inhaled, इनहेलेशन माध्यम में बहुत ही एक्सट्रीमली पोटेंट है। इंजेक्शन के मोड में भी डिसेंटली पोटेंट है। कि एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहा था वो सारा हमें इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन जो रिमांड दौरान पता चलेगा, बट इट इज एक्सट्रीमली पोटेंट वेपन, बायोलॉजिकल वेपन। आरएसएस का लखनऊ दफ्तर और दिल्ली की मंडी थी निशाने पर। आतंकियों ने की थी रेकी, टेरर प्लान का हुआ पर्दाफाश। मोयुद्दीन सैयद अहमद के नापाक नेटवर्क के 2 और आतंकियों से पूछताछ से जो जानकारी मिली है वो और भी हैरान कर देने वाली है। इन दोनों आतंकियों ने देश के कई अहम ठिकानों की रेकी की थी, जिनमें लखनऊ के आरएसएस के दफ्तर और दिल्ली की आजादपुर मंडी भी शामिल है। पुलिस की जांच में पता चला है कि हैदराबाद के डॉक्टर के साथ जिन 2 आतंकियों को पकड़ा गया है उनमें से एक यूपी के शामली का रहने वाला था। इसके घर वालों का कहना है कि आजाद सैफी मदरसे से मौलवी की पढ़ाई कर रहा था। मेरे को फ़ोन आता उनका 2-2:30 बजे गुजरात से कि अल्लाह तुम्हारे भाई को अरेस्ट कर लिया है और तुम उनको जानते हो। मैं जानता हूँ। मगर जी मेरी बात करो तो भाई से कि अल्लाह 2 घंटे बाद बात कराएंगे। बस ये इतनी जानकारी मिली है। अच्छा, तुम्हारे भाई के ऊपर कोई पहले भी मुकदमे हैं यहाँ? इस पर कोई मुकदमा नहीं ना, हमारी किसी लड़ाई है। अच्छा, तो ये क्या कहकर गया था घर से?
इन्हें कह रहा था जी काम कर रहा था यहाँ प्लाट पे, अकेला लगा मैं बुढ़ाने जाऊँ। यहाँ पे कितने दिनों से था जिन जाने में? उसे 3 महीने हो लिए बस, जमात में से आया और जमात में से आए हुए उसे 1-1.5 महीना ही हुआ बस। अभी पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि पकड़े गए आतंकियों से इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क के आकाओं के और भी नापाक इरादों का पता चल सकता है। साथ ही ये भी कि आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पैसा आखिर कहां से आ रहा था। गांधीनगर से विजेश दोषी, शामली से शरद मलिक और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। इन आरोपियों से जब पूछताछ हुई तो एक बहुत जहरीली साजिश का खुलासा हुआ और यह हैरान कर देने वाले तथ्य हैं जो इस समय सामने आए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जहरीले केमिकल को तैयार कर रहे थे ये डॉक्टर जिनका असल में काम है आपका इलाज करना। तो कौन से हैं ये कातिल केमिकल, हम आपको बताते हैं। दरअसल अरंडी के बीज से जहरीला केमिकल बना रहे थे ये आतंकी, और जो राइजिन करके ये केमिकल है या रिसिन जिसे कहते हैं, ये निकलने वाला एक जहरीला पदार्थ है और ये जहरीला पदार्थ जानलेवा होता है। बहुत छोटी मात्रा में भी ये रिसिन सबसे घातक रासायनिक हथियारों में शामिल है। सिर्फ 1.78 मिलीग्राम राइजिन जो है ये किसी की मौत के लिए काफी है। आप ये सोचिए कि एक डॉक्टर ये क्यों बना रहा होगा। सांस अगर आप इसको इनहेल कर ले, ऐसे करके कर ले, जिंदगी बच पाना बहुत लगभग असंभव है क्योंकि इसका कोई तोड़ लगभग न के बराबर है, ऐसा पुलिस ने जांच में पाया। इंजेक्शन या निगलने से, शरीर में जाने से 48 से 72 घंटों में यह असर दिखाने लगता है। एक एक कर शरीर शिथिल हो जाता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर होने का खतरा होता है और उससे फिर जान चली जाती है। रिसिन का अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। तो आप सोचिए एक डॉक्टर कितना खतरनाक मौत का खेल खेल रहा था। अंतरराष्ट्रीय संस्था जो है OPCW, उसके मुताबिक ये गर्मी और पानी के संपर्क में आने पर कमजोर पड़ जाता है ये जो केमिकल है। हम आपको ये भी बता दें कि ये आतंक का जो जहरीला कनेक्शन था, इसके तार कई और जगहों से भी इन डॉक्टरों के जुड़े हैं जिनकी पड़ताल अभी चल भी रही है। गुजरात पुलिस एंटी टेरर स्क्वाड ATS ने जिन कथित आतंकवादियों को पकड़ा है वो देश के कई महत्वपूर्ण इलाकों का दौरा कर चुके हैं, वहां का मुआयना कर चुके हैं, रेकी रिकॉनेसेंस मिशन जो कहते हैं, रेकी कर चुके हैं। आखिर कौन कौन से थे ये इलाके और क्या हैं इनके नापाक इरादे, ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी ब्रिजेश दोषी, जिन्होंने गुजरात पुलिस ATS से विस्तार से बात की। देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात ATS ने जिन दिन आतंकियों को पकड़ा उन्होंने 3 जगहों की रेकी की थी। अहमदाबाद का ये एक इलाका है नरोडा का जो ये फ्रूट मार्केट है जहाँ पे वो रेकी की गई थी। डॉक्टर जो है वो यहाँ पे आया था और उसके फोन से भी जो है वो वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे जिनको पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उसके जो आका बैठे हैं वहाँ पर भेजा गया था। गुजरात ATS की जो प्राथमिक जांच है उसके अंदर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये भीड़ भाड़ वाली जगहों थी जिनको वो टारगेट करना चाहते थे। तो अभी वहाँ पे रेकी की गई। पिछले 6 महीने के दौरान ये रेकी हुई है जिसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो नरोडा का फ्रूट मार्केट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है और लोग काफ़ी संख्या में होते हैं तो भीड़ की वजह से इसको पसंद किया गया था। यहाँ का जो है वो रेकी की गई। उसके अलावा लखनऊ में जो है संघ कार्यालय की रेकी की गई थी और साथ ही जो दिल्ली है, दिल्ली में जो है आज़ादपुर मंडी वहाँ की रेकी की गई थी। तो उसकी वजह वही है क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है और यहाँ पे जो है वो टारगेट करना आसान होता है। पर ये लक्ष्य था कि नहीं, आखिरी ये तय नहीं किया गया था। अभी जो है वो प्राइमरी जांच चली है जिसके अंदर इन 3 स्पॉट के बारे में जानकारी पुलिस को खुद उनकी ये जो तीनों आतंकी हैं उनकी पूछताछ से सामने मिली है। उनका प्लान क्या था, किस तरह वो वहाँ टारगेट करने वाले थे, क्या वो लिक्विड अटैक का जो प्लान था वो किस तरह होना था और क्या वो उस लिक्विड से कुछ होना था या किस तरह से टारगेट किया जाना था, ये सारी तफ्तीश जो है वो पूरी जांच होगी, उसके बाद सामने आएगी। पर जो प्राथमिक जानकारी ATS को मिली है उससे ATS सूत्रों ने दावा किया है कि अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ के ये 3 ऐसी जगहें हैं जहां पे भीड़भाड़ होती थी। उन इलाकों को टारगेट करके वहां से जो है वो रेकी की गई और उनके वीडियो जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान भेजे गए, जो जिनके साथ इस डॉक्टर मोइनुद्दीन का कनेक्शन था, जिनके साथ वो संपर्क में था। अब सामने जो आएगी जानकारी वो ये आएगी कि किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करने वाले थे, किस तरह से इस प्लान को वो आगे बढ़ाने वाले थे। वो आने वाले दिनों में जब पूछताछ होगी तब सामने आएगा।
अहमदाबाद से कैमरा जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। अब प्रश्न यहां यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान में ये किसके संपर्क में थे, किस नंबर पर वो सारी जानकारी भेजी जा रही थी, और आईएसकेपी के अफगानिस्तान का जो मॉड्यूल है इस्लामिक स्टेट का, उससे इनके क्या कनेक्शन है।